जीरो। और जब यह कुछ दूरी तक चलती है तो इसका समय क्या हो जाता है? टी बराबर इसका समय क्या हो जाता है? टी। बोलो सब। तब इसका जब यह विरामावस्था में रहती है तो इसका प्रारंभिक वेग u होता है। प्रारंभिक वेग क्या होता है? u होता है। और इसका अंतिम वेग v होता है। क्या होता है? v। जब यह विरामावस्था में रहती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, लेकिन कुछ दूरी तक चलती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ बढ़ता है। जब यह विरामावस्था में रहती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और यह कुछ दूरी तक चलती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? एस। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को जब सिद्ध करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का उपयोग करते हैं। वेरी गुड। IN बराबर dv बाई dt। यहाँ पे dd बैलेंस हो जाएगा। dd क्या हो जाएगा? तो यह फार्मूला तब उपयोग में लाते हैं जब त्वरण का यह फार्मूला तब उपयोग में लाते हैं जब u क्या हो? जीरो होगा। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं a बराबर dv बाई dt। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो हमको एक ही माध्यम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dv बाई क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी। क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी। लगे क्योंकि हमको जाना कहाँ है? v बराबर u प्लस ए टी तक। कहाँ जाना है? बोलो यार। जब यहाँ तक जाना है तो अब हमको दिमाग लगाएंगे क्या है कि हमारा जो dv है उसका लोएस्ट मान क्या है? जीरो है। लोएस्ट मान जीरो। और इसका अपर मान u है, v है। अपर मान तो इसे लोएस्ट मान u और हाईएस्ट मान v। और यहाँ पे जो समय दिख रहा है वो समय क्या है? t बराबर जीरो है। लोअर मान जीरो है और हाईएस्ट मान t है। तो यहाँ पे रखेंगे जीरो बराबर जीरो लोएस्ट मान और हाईएस्ट मान t। अब यहाँ पे अब जब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो यहाँ पे मोड का उपयोग करेंगे। इंटीग्रेशन हटाएंगे तो किसका उपयोग करेंगे? मोड का उपयोग करेंगे तो यह हो जाएगा v बराबर लोएस्ट मान u और हाईएस्ट मान v बराबर एक्सेलरेशन को बाहर ही रखेंगे। मोड बराबर t लोएस्ट मान हाईएस्ट मान। अब जब यहाँ पे रहता है तो एक सूत्र होता है हाईएस्ट मान को इसके जगह रखा जाता है और लोएस्ट माइनस करके लोएस्ट मान को घटाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u। क्या हो जाएगा? v माइनस u बराबर यहाँ पे फिर से यहाँ पे a और यहाँ पे रखेंगे लोएस्ट मान को हाईएस्ट मान को लोएस्ट मान से घटाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो t माइनस जीरो। किसी भी संख्या में t जोड़ते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो किसके मान में परिवर्तन होता है? नहीं। जोड़े या घटाओ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको जाना कहाँ है? यहाँ तक तो हम तो पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे माइनस में निगेटिव में तो उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा u बराबर u प्लस ए टी। प्रूव्ड हो गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये होती है कॉन्फिडेंस। अंतिम वेग हो जाएगा v। तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। जैसे समय लिया वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन। ए लड़का हल्ला नहीं करो। t बराबर जीरो और उसका प्रारंभिक वेग u से स्टार्ट होता है और उसका दूसरा समय t बराबर t होता है तथा इसका अंतिम वेग v से स्टार्ट होता है। तो प्रूव करें कि a बराबर dv बट्टा क्या हुआ? नहीं बात कर सुन।
पुराना है, बहुत दिन का है। कोई कार नियत त्वरण ए से बिंदु ए बी पर गतिशील है, जहां समय t बराबर 0 पर उसका प्रारंभिक वेग u है, और जब समय 0 है तो विस्थापन भी 0 होगा, और t बराबर t समय पर अंतिम वेग v होगा और विस्थापन s। उसके बराबर t समय पर इसका अंतिम वेग भी है, तो s बराबर भी 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे s बराबर s। प्रूफ दैट a बराबर v बराबर u प्लस at। वी नो हम जानते हैं कि वी नो डेट हम जानते हैं कि a बराबर dv बाई dt होता है,